प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं और आस्था की डुबकी उन्होंने लगा ली है। कुछ ही क्षण पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी पवित्र संगम में लगाई है। आपको बताएं कि कार्यक्रम क्या उनका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो प्रयागराज पहुंचे तो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रयागराज पहुंचे और वहां से वो अरैल घाट पहुंचे। अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तक पर रवानगी उनकी हुई। खूबसूरत नजारा इस बीच दिख रहा था। एक तरफ उनका बोट था तो दूसरी तरफ एनएसजी कमांडोज के छोटे छोटे बोट्स की कड़ी पहरेदारी के बीच उनका बोट वहां अरैल घाट से रवाना हुआ। संगम तट पर धीरे धीरे आधा घंटे का वक्त लगा पहुंचने में। संगम तट पर जब ये बोट पहुंचा तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर पहुंचने के बाद आस्था की डुबकी लगाई। खूबसूरत तस्वीरें इस बीच दिख रही थी। आधा घंटे का जो वक्त था जब अरैल घाट से उनके बोट की रवानगी हुई थी, उस वक्त परिंदों की चहचहाहट तो सुनाई दे ही रही थी, बल्कि आसमान में खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा था, खूबसूरत नजारा था। इस नजारे के बीच इनके बोट की रवानगी आगे की ओर बढ़ी और संगम तट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सनातन संस्कृति का संदेश देते हुए आस्था की डुबकी लगाई। पवित्र संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और इस बीच कड़ी पहरेदारी एनएसजी की कमांडोज की थी। जो घाट बनाया गया था संगम तट पर, वहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र स्नान कर रहे थे तो दूसरी तरफ काले सूट में एनएसजी के कमांडोज घेरा बनाए हुए थे ताकि किसी तरह के अनियमितता ना हो, गड़बड़ी ना हो। और इसके अलावा एक और खूबसूरत दृश्य नजारा देखने को मिला कि थोड़ी ही दूर पर, हालांकि वहां पर बैरियर्स लगाए गए थे ताकि जो आम श्रद्धालु हैं जो संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री को देखकर खासा उत्साहित नजर आए, जोश उनमें दिखा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उनकी तरफ से इशारे भी किए गए। एक तरह से कहा जाए कि हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की तरफ भी इशारा किया। तो ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो पीएम मोदी आज संगम में स्नान में डुबकी लगाने के बाद मां गंगा की आरती में भी शामिल होने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि साधु संतों से भी वो मुलाकात करें। तकरीबन 2 घंटे का वक्त है प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजारेंगे। और आम बात, सबसे खास बात यह है कि आम जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए पहले ही प्रशासन को एडवाइजरी दे दी गई थी। कहा गया था कि भले ही वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा हो रहा है, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं देश विदेश से जो आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो पाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो वही नजारा देखने को मिला। आज किसी तरह का कोई ट्रैफिक रूल में बदलाव नजर नहीं आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बाय रूट नहीं आए, बाय एयर आए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई है। वीआईपी मूवमेंट होता है तो कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, बैरियर्स, बैरिकेडिंग्स होते हैं, लेकिन इस बार इस चीज पर खास तवज्जो रखी गई ताकि आम जो श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था लेकर मां गंगा और संगम तट में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। तो इसी तरह के नजारे देखने को मिले। तकरीबन 2 घंटे का ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री 2 घंटे तक प्रयागराज में रहने के बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे।